कोई अयाशी कर रहा हो तो बाहर बाहर से आपको दिखाई देगा कि बहुत अयाशी कर रहा है। 4 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, उसने अपना बहुत बड़ा महल बना लिया है, पैसे उड़ा रहा है, प्राइवेट जेट और जितनी चीजें होती हैं अयाशी के जो चिन्ह होते हैं वो आपको सारे दिखाई देंगे। तो बाहर बाहर से तो आपको दिखाई दे जाएगा कि अयाशी चल रही है, लेकिन भीतर का जो खोखलापन और सूनापन है वो आपको कोई दिखाई देगा? अमीरों की शादियां होंगी, उसमें 200 करोड़ उड़ा दिए गए, 200 करोड़ जो उड़ाए गए उसकी फोटो खींच ली जाएगी, लेकिन भीतर यहां अभी भी जो शमशान गूंज रहा है उसकी फोटो खींचती है कभी? उसकी फोटो खींचती नहीं, उसकी फोटो आपके सामने आती नहीं, तो आपको कभी पता चलता नहीं कि इतनी अयाशी करके भी ये आदमी कितना दुखी है। सारी समस्या बस यही है कि आंखें बाहर देख पाती हैं, इधर नहीं देख पाती। अयाशी समाधान नहीं है। अयाशी समाधान होती तो अमेरिका में सब एकदम प्रसन्न ही नहीं आनंदित होते, लेकिन मानसिक बीमारी जितनी भारत में उससे ज्यादा अमेरिका में पाई जाती है। हर चौथे दिन पढ़ते हो कोई बंदूक लेकर के गया, बच्चों को 40 बच्चे मार दिए, घुस गया है, किनको मारा? छोटे छोटे दुधुए बच्चे, उनको जाके 40 मार दिए। या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई घुस गया, बंदूक लेके मार रहा है, मार दिया, चलो वो भी बात की बात है, इतनी बंदूकें क्यों है वहां पर? ये क्या मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है? हर आदमी बंदूक रख के चल रहा है? बोलो। जितना वहां पर कार्बन का एमिशन औसत आदमी करता है, उतना पूरे विश्व में कहीं कोई नहीं करता। अयाशी तो पूरी कर रहे हो, लेकिन उससे पा क्या रहे हो? अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, अपना पूरा ग्रह तबाह कर रहे हो। इससे कुछ मिल रहा होता है तो बुद्ध और महावीर अपना विलासिता पूर्ण वैभव पूर्ण जीवन छोड़ करके जंगल क्यों जाते भाई? नहीं मिल रहा ना। लेकिन आपके इन्फ्लुएंसर्स और आपके आदर्श हैं, वो आपको लगातार यही बता रहे हैं कि इसी से मिल जाएगा, मिल जाएगा। भाई बुद्ध में तुझसे थोड़ी सी ज्यादा तो अकल रही होगी ना। जब उन्हें नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल जाएगा? लेकिन वो मोटिवेट करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए खड़ा हो जाता है। और अब तो ये सब भी हैं, एंटरप्रेन्योर लोग भी है, शार्क टैंक और तमाम दुनिया भर के सब चढ़े हुए हैं आपके ऊपर, जो आपको यही बता रहे हैं कि पैसा आ गया तो तुझे वो मिल जाएगा जिसको तू अपने पैदा होने के पहले क्षण से तलाश रहा है। उनसे पूछो तुम्हें मिला क्या? तुम जो भी हो, तुम राजनेता हो, तुम धनपति हो, तुम जो भी हो, तुम्हें क्या मिल गया? सच सच बताओ। और अगर तुम्हें इतना कुछ मिल गया है तो तुम में से आधे लोग पागल क्यों पकड़े जाते हैं? तुम में से आधे लोग जेल में क्यों नजर आते हैं? तुम्हारी लोगों में इतनी आत्महत्याएं क्यों होती हैं? इतने घपले क्यों करते हो तुम लोग? पैसा तुम्हारे पास पहले ही था, फिर भी तुमने बेईमानी की, इतने घपले करे। अब हो सकता है जेल नहीं गए, किसी विदेश में जा करके मुंह छुपा करके पड़े हुए हो, पर अगर तुम्हें वाकई संतुष्टि मिल गई होती, तुम्हें भीतर का कुछ भी मिल गया होता, तो तुम्हें ये सब नारकीय काम करने की जरूरत पड़ती क्या? तुम्हें कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम जवान लोग हैं, हमारी क्या उम्र है? 18, 20, 22, 24 साल की हमारी उम्र है। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुम हमें गलत रास्तों पे धकेल रहे हो। और बाजार का तो स्वार्थ है ये बताने में। कहीं पे कोई डेवलपर नए अपार्टमेंट बना देता है, तुरंत आपसे क्या बोलता है? लाइफ बन जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी, जल्दी से आके 3 BHK ले लो मेरा। 3 BHK लेने से लाइफ बन जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी? मैं नहीं मना कर रहा कि घर कोई ना ले, घर होना चाहिए, अच्छी बात है, सर के ऊपर छत की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन ये बोलना कि जिंदगी बन जाएगी, ये देखिए आप ठगी कर रहे हैं। सीधे सीधे बोलिए घर है, घर घर है, घर जिंदगी नहीं बना देगा। हाँ, घर हम खरीद लेंगे, हमें घर की जरूरत होगी, हम घर खरीद लेंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे देखा ये करते ही तुम्हें स्वर्ग सुख मिल जाएगा, और वो तो ऐसे ही बोलते हैं लगभग कि स्वर्ग सुख मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आसमानों में उड़ोगे। रेमंड जो ये कोट वगैरह बनाता है, उसका विज्ञापन आया करता था पहले, तो वो बोलते थे क्या, फॉर द कंप्लीट मैन। माने मैं इसको उतार दूं तो मैं इनकम्प्लीट मैन हो जाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, हम आपका घर भी ले सकते हैं,
आप कोट बनाते हो, हम कोट भी ले लेंगे आपका, लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हो कि इससे पूर्णता आ जाएगी? पूर्णता शब्द देखो, पूरी दुनिया रख लो, कुछ शब्दों को वेदांत के लिए छोड़ दो। अभी शांति पाठ करा था ना आपने, कंप्लीट माने पूर्ण। और क्या बोला था शांति पाठ में? पूर्णात पूर्णम उदच्यते। पूर्ण की बात तो यहां हो रही है ना। तुम क्यों पूर्ण शब्द को लेकर के बैठ गए? तुम बाजारू आदमी हो, अपना धंधा चलाओ, इन शब्दों को हाथ मत लगाओ। लेकिन वो इन्हीं शब्दों को हाथ लगाते हैं, और उन्होंने आपके मन में पूरी कोशिश कर रखी है ये आदर्श बैठाने की कि सुख, भोग, अयाशी, विलासिता यही सब कुछ है। और आदमी अयाशी इसलिए नहीं करता कि उसे अयाशी से प्यार है। आदमी अयाशी इसलिए करता है क्योंकि वो भीतर से बहुत दुखी है। और अयाशी के साथ समस्या नैतिक नहीं है कि कोई आदमी अयाश है तो अरे अरे बुरा आदमी, गंदा आदमी, छी छी छी। अयाशी करके अगर उसका दुख दूर हो रहा होता तो मैं सबसे कहता सब अयाश बन जाओ। समस्या यह है कि अयाशी कर करके भी किसी का दुख दूर नहीं होता। और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर राजा भर्तृहरि के अनुभवों से सीखने से तुमने बिल्कुल तौबा कर रखी है। वो वही थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अयाशी को समर्पित कर रखी थी। उनको भी पूरी पैसिव इनकम थी। भाई राजा है, राजा को क्या करना है? राजा को तो मान लिया कि वो तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो बैठा हुआ है अपना, लोग मेहनत कर करके राजा की तिजोरी भर रहे हैं। और राजा भर्तृहरि तो विशेषकर विलासिता प्रिय थे। ये रानियां, ये धन दौलत, तमाम तरह के उनके शौक। और फिर जीवन ने दिया तगड़ा झटका, तब उनको समझ में आया कि बात बनती नहीं। विलासिता उनकी इतने चरम पर थी कि उन्होंने ग्रंथ ही पूरा लिख डाला विलासिता पर, श्रृंगार शतकम। और उसमें उन्होंने क्या पूरा बताया है कि किस किस तरीके से विलासिता कर सकते हैं, रत्नों का क्या करना है, स्त्रियों के बारे में पूरा रसपूर्ण वर्णन कर रखा है। ये सब करा करते थे राजा। और फिर जीवन ने झटका दिया तो उनकी जो अगली बात आई वो थी वैराग्य शतकम। और वहां पे उन्होंने जिंदगी का सच लिखा है।